सर इंटीरियर मिनिस्टर साहब अमेरिका में है डॉक्टर साहब इनॉग्रेशन के लिए, इनविटेशन आया है उनको बाज़ाब्ता तौर पे, कोई पता है आपको? ये तो देखें वही बता सकते हैं, मैं तो उनका तर्जुमा नहीं, लेकिन सर हुकूमत में तो है ना, ये तो मेरा ख्याल है गेस वर्क है कि इंटीरियर मिनिस्टर को अगर कोई बुलाएगा तो प्राइम मिनिस्टर को भी फिर शायद इनविटेशन आई होगी, या कि किसी और हेड ऑफ स्टेट को, प्रेसिडेंट को, किसी को। मुझे वाकई इसके फैक्ट्स का नहीं पता। नहीं पता डॉक्टर साहब, कुछ आपको कोई खबर है? मैंने भी अभी देखा तो मैं थोड़ा आई वाज टेकन यू नो बाय सरप्राइज कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए जो जितना मीडिया में आया वो ये था कि पाकिस्तान एज अ स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन एम्बेसडर करेगा। हाँ, दैट्स द ऑफिशियल वन। अब अनऑफिशियली कोई जूते पॉलिश करके जाता है, कोई पैसे देकर जाता है, कोई किस कैपेसिटी में जाता है। पॉलिश तो है, आप देखिए हर चीज में नाना डाल दिया करे सर, पॉलिश से वहां नहीं जा सकते आप, वो फिर कोई पैसे जैसे कोई और कुछ वजह होगी ना, कुछ व्हाटएवर इट इज ना, ठीक है, व्हाटएवर दे कैन गो एंड दे कैन सिट, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जाएं अगर जगह, बिल्कुल जैसे क्रिकेट में आप जाके स्टेडियम में जाके देख रहे होते हैं, कोई चीज़ इवेंट देते हैं, कोई बड़ा वो होता है ना, वो ये ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, आप जाके बड़े बड़े इवेंट्स जाके देखते हैं। बाज़ दफ़ा आपको कुछ नहीं आता तो आप सीखने के लिए जाकर देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या लॉबी करने के लिए भी जा सकते हैं आप, उस लाइन पर भी सोचें। वो इतना मतलब अब आप उनको उनकी उससे ज़रा ज़्यादा वो वेटेज दे रहे हैं। नहीं, आपको पता है कि इवन इफ यू हैव टू बाय इट तो वो कोई इतना बगैर किसी कांटेक्ट के यू कांट इवन बाय इट। सो पीआर या लॉबी किसी सतह पर तो हो जाते हैं। इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप अब भी ना कर सके तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा की बात। चले थोड़े से जो हमारे अभी कुछ ऑनगोइंग इश्यूज है उनकी तरफ आते हैं। डॉक्टर भट्टी साहब, सर किस तरीके से गवर्नमेंट देख रही है इस बात को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाने लग गया है कि अगर नहीं बनाया जाता 7 दिन के अंदर, कोई वाज़ेह जवाब नहीं आता तो फिर कोई बातचीत नहीं होगी। सेंटर और इरफान सिद्दीकी ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं कि कुछ तो वक्त लगेगा। देखें जैसा कि पीटीआई ने अपने मुतालबात जो हैं रिटन पेश किए हैं, तो इस तरीके से जो मुज़ाकराती कमेटी है कि आपको पता है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं उसमें हमने 7 जमातों का एक है कम्बिनेशन, तो वो एक कमेटी है, उस पर वो उसको लीगली भी उसको हर लिहाज से उसको एक्सप्लोर करेगी और उस पर बिल्कुल रिटर्न उसका जवाब आएगा। और अभी क्योंकि जवाब वेटेड है इसलिए अब उस पर हम अभी कोई कमिट्स नहीं कर सकते कि भाई जुडिशल कमीशन बनना है नहीं बनना। देखिए हर चीज़ कानून कायदे के मुताबिक होनी है। अगर ये भी हो सकता है कि अगर वो कोर्स में सारे मामलात हैं तो पॉसिबल है कि ना बने, अगर उसमें इजाज़त है कानून में तो हो सकता है बन। ये डिस्कशन कहीं हो रही है, ये डिस्कशन हो रही है सर्कल्स में, क्योंकि ये खबर भी हुकूमती ज़राए से चली कुछ देर पहले कि शायद कमीशन के ऊपर आप जवाब देने वाले हैं, इनको नहीं बना सकते आप लोग कमीशन, फिर तरदीद आ गई उसकी। नहीं देखें उसमें आप इरफान सिद्दीकी साहब ने देखें इस पर बड़ी क्लियर दिया है कि अभी तक इसको कोई भी आप उसको सपोजिशन ना करें, कभी उस पर कमेंट्स ना करें, इसलिए कि उस पर अभी कोई वाज़ेह नहीं आया। तो आ जाएगा कुछ 7 दिन, कौन से ज़्यादा दूर हैं, हाँ, इतना टाइम गुजर गया है। हाँ जी, तो आप भी 7 दिन मीडिया भी इंतजार कर ले। नहीं मैं हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो हमारा और काम कैसा है, हम इंतजार ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब 7 ही दिन इंतजार करने, आप लोग क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, बार बार क्यों धमका रहे हैं हुकूमत को? थोड़ा सा लेट देम टेक देयर स्वीट टाइम आल्सो नो। देखिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब हर एक इंसान अपने अपने तरीके से एक चीज़ को देखता है। तो जिस लिहाज से मैंने देखा, मुझे एक बात बताएं, जब मैं और आप बैठ के किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, आप मुझे कहेंगे नहीं तुम पहले लिख कर ले आओ तो तब मैं बात करूंगी, तो बनती है नहीं बनती। लेकिन अगर आप ऑन बिहाफ ऑफ समवन आकर बैठे हुए हैं, आपके पास पावर ही नहीं है डिसाइड करने के, तो अब आप जाके ये बात करोगे कि हुमायूं ने ये कहा था, वो कहेंगे हुमायूं ने कब कहा था, तो अब आप मुझे कहोगे कि हुमायूं मुझे लिख कर दो, क्योंकि आपने वो लिखी हुई चीज़ आगे दिखानी है। नहीं किसी भी नेगोशिएशन का वैसे बेसिक पहला वो नहीं होता सर, क्या नॉर्मली होता है जो इस किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं उनके कहा जाता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर इन ट्रू सेंस व्हाट वाज डिस्कस्ड ओवर देयर। ओके, ठीक है, तो जरूरत नहीं थी वो जो एडिशनल दिया गया उसकी। अब उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में हम पॉइंट कहते हैं कि भाई ये पॉइंट ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, 5 6 7 8 पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आप डिस्कशन शुरू करते हो, फिर एंड में आप मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर एग्री करते जाते हो और बाज़ पॉइंट्स के ऊपर डिसएग्री करते जाते हो। आर यू एडमिटिंग कि जिनसे बात होना चाहिए थी या जिन तक वो कागज पहुंचाया जा रहा है उन्होंने इन प्रिंसिपल आपसे बात करने से रिफ्यूज कर दिया?
जिसकी वजह से आपको मजबूरन इनसे बात करनी पड़ी है। अभी आपके लिए मीडिएट कर रहे हैं। दो चीजें अगर आप मुझसे पूछे, मैं आज भी समझता हूँ पावर कहीं और रेस्ट करती है, बात वहां होनी चाहिए और उस लिहाज से सारी चीजें सेटल होनी चाहिए, ये मेरा आज भी मौकफ है। लेकिन चूंकि इन लोगों ने कहा था कि हमारे पास सारी ताकत है और हम लोग सब कुछ करते हैं और ये करते हैं, जो कि हमें पता है कि ये गलत कह रहे हैं, तो हमने इनका ब्लफ कॉल किया। हमने कहा चलो जी हम आपसे कर लेते हैं। बातचीत तो अभी वो कर रहे हैं, संजीदा भी लग रहे हैं, ब्लफ आपका ना कॉल हो जाए। ठीक है, देखिए ना, हम तो कर रहे हैं ना, हमने कर लिया, ब्लफ कॉल कर लिया। बाद आप कहते हैं कि जब आप ब्लफ खेल रहे होते हैं उसमें जो गलत पत्ता फेंका, बाद आपने सही भी फेंके होते, हो भी सकता है। सो हमने कहा चलो हम आपसे बात कर लेते। दो चीज़ें ये याद रखें, हमारे जो मेन मौक़िफ़ थे वो दो थे। एक, हमने इनसे बात नहीं करनी, क्यों? इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, इनके पास कहीं और से पावर आई हुई है जो कि गलत तरीके से आई है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में थ्रू मीटर नहीं आए हुए, ये कुंडी लगा कर आए हुए हैं। ठीक है, बिजली कुंडी पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हमारा था कि भाई वही वाली बात है कि जब कुंडी से होता है तो इसका मतलब है चोरी की हुई होती है, वो बिजली चोरी की होती है। जैसे अभी वो एक सिंगर है, उसने भी उसके घर वो उनकी बेगम की क्लिनिक में या उनके उसमें सैलून में कुंडी वाले वो बिजली चल रही थी, उसी तरीके से पुलिस वाले भी थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, वो भी हमारा मैंडेट वापस करो, दूसरे लफ्जों में बिल के पैसे दो। ठीक है, हम उससे ज़रा पीछे हट गए, क्योंकि अगर हमने वो किया तो बातचीत ख़त्म ही होगी नहीं। अब पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। तो उसके लिए से हमने कहा चलो हम ये बात कर लेते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम जो दिया हुआ है, हमने 7 दिन का टाइम नहीं, हमने कहा कि देखिए चौथी जो मुलाकात होगी, उस चौथी मुलाकात में आपने हमें कैटेगोरिकली बताना है कि आपने डिसाइड किया। ठीक है, क्या होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, किस तरीके से होगा? अगर नहीं होगा तो फिर बात ही खत्म ना बात। और नंबर 2, डेडलाइन है 31 जनवरी की। उससे पहले कोई मुस्बत एक्शंस हो जाने चाहिए। अदरवाइज बाय 31 जनवरी, irrespective of what you are saying and you have not come, आपने कुछ बताया नहीं है तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये ब्लैकमेल है ना सर? ये ब्लैकमेल है। देखिए मेरे ब्लैकमेल है, आपने देखिए आपने बताना है ये टाइम पीरियड है। अगर आप टाइम पीरियड को खुला कर देंगे ना तो वो ट्रक की बत्ती के पीछे, वो तो जाके पूरे लाहौर से ट्रक के पीछे भागता भागता वापस आ जाएगा ना। 5 साल पूरे हो जाएंगे। वो 5 साल आपने उसको टाइम पीरियड रखना होता है, उसका रखना होता है। अच्छा भट्टी साहब, एक तरफ लगता है कि हुकूमत ने बहुत नेक नियति से ये काम शुरू किया है और आप लोग चाहते हैं कि कोई कुछ बातचीत हो ही जाए। दूसरी तरफ सर, आपकी गवर्नमेंट के बहुत से सीनियर लोग ऐसे हैं, उनके बयानात को आप सामने रख लें। अभी आपने कहा है कि वो कहते हैं जी मफरूज़ों पर बात ना करें। मफरूज़े तो छोड़ें, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, फिर कहीं कहीं तो लगता है कि बाकायदा रखना डालने की कोशिश है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 2014 का धरना जो है ना वहाँ तक जाएगा जुडिशल कमीशन। तो फिर ये तो सर ना बात करने वाली बात हुई ना। वो किसी और चीज़ का मुतालबा करें, इंटायरली एक और मैटर है, आप उसको 2014 के धरने से जोड़ने लग जाएं। देखिए मैं 2 चीज़ें कहूँ। डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया। पहली बात यह है कि वर्बल हो, मिनसा मीटिंग हो, रिटर्न हो, इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप देखें ना नेक नीति से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो रिटर्न इसलिए कहा गया कि इसलिए कि जब आप अंदर अपनी एक मीटिंग करते हैं, फिर बाहर आके आप अपनी स्टेटमेंट देते हैं, कोई कहे अंदर ये बात हुई, बाहर ये बात हुई, तो ये कन्फ्यूजन फैलनी थी और इसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। इसमें कोई और मेहरबानी इन्होंने दे दिया। दूसरी बात ये है कि पावर की भाई किसके पास पावर है वो इन्हें भी पता है, हमें भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। ये मेरी सुनो, ये उसी पावर के तहत 2018 में आए थे। मैं वही बात कर रहा हूँ, इसको ना बार बार ये इस बात को छेड़ना ही नहीं चाहिए कि पावर किसके पास है। मैं आपके ऑनेस्टी के लिए सर नहीं देखे, मैं तो मीडिया पे कह रहा हूँ ये बात छेड़ने की जरूरत ही नहीं। मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान का हर बच्चे 25 करोड़ और पूरी वर्ल्ड को पता है कि पावर किसके पास। छोड़े इस बात को। दूसरी बात यह है कि देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपने देखिए इसमें फ्रंट पे पावर कहाँ भी हो, किस अंदाज से भी हो, जो अल्टीमेटली असम्बली का फेस है, जो असम्बली है, जो आपका पॉलिटिकल सेटअप है, सेनेट है, कौमी असम्बली है, आपका एक पूरा निज़ाम है, वो तो आपको अपनी पूरी दुनिया में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, डेमोक्रेटिक बनने के लिए, सारा कुछ करने के लिए तो आपको वहाँ पे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ही सामने आना है। उन्होंने सर वो तो आना है। फर्ज करो ये समझें कि मेरी बात सुनो, ये समझें कि हम वहाँ से लेते हैं अपना इंडिकेशन लेते हैं, वहाँ से हम पावर लेते हैं, वहाँ से हम मशवरा करते हैं।
तो ये इनको खुद पता है कि ये सारा प्रोसेस गुजार चुके हैं, ये इसमें खुद ट्रेंड है, इसमें उनसे कौन सी ऐसी बात है। मेरी आप बात, लेकिन सर आप एतराफ कर रहे हैं, आपको एहसास है तो इस बात का? मुझे सर आपकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी इससे चैलेंज होती है, उसके ऊपर सवाल आता है। मेरी आप बात, 2018 गुजर गया ना, उस वक्त हम इन्हें चैलेंज करते थे, इनसे सवाल करते थे, आज देखिए मेरी बात सुनो, ये देखें मैं आपको बताऊं, ये कोई भी देखने को जो प्रोसीजर है उसमें ये है कि कोई इसमें झूठ बोल नहीं सकता। अब आप मुझे बताएं इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? ठीक बताएं मुझे। तो फिर इसका मतलब है जो इनका मौकफ है कि आपसे बात करने का कोई खास फायदा नहीं है, आपने नहीं बात इन्होंने हमारे से ही करनी है। मेरी बात सुन ले, बात इन्होंने हमारे से ही करनी है। मेरी आप बात सुन लें और आप आगे बताएंगे। मेरी आप बात सुने ना, वो भी यही कह रहे हैं। नहीं बात इन्होंने इधर ही करनी है, खुद भी इनको पता है। और मेरी बात ये खुद कोशिश करते रहे हैं कि वहाँ बात कर लें, वहाँ इनका मसला हल नहीं हुआ, फिर अल्टीमेटली हमारे से इनको बात करनी पड़ी। ये तो सारी दुनिया को पता है। ये देखो इनका तो पहले दिन, मेरी यार सुनो, पहले दिन इनका फोकस यही है कि हम वहाँ पे कोई कुर्बत हासिल कर सकें, वहाँ पे हम अपना कोई यानी कि अपना सिस्टम बना सकें, नहीं बनाना। तो फिर ये अल्टीमेटली हमसे कर रहे हैं। और इसलिए अब आप लोग इस तरह की बातें करें कि 2014 को भी डालें, आपको लगा कि आ गए हैं फाइनल। देखिए होना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, पाकिस्तान में ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। मेरी आप बात सुने, जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, ये इस पे एक बिल्कुल क्लियर वर्जन आना चाहिए कि किसने क्या किया और किसका कितना। एक ब्रेक ले लूं सर, क्योंकि ये जो बात आप करें, आप की पार्टी के एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे, आपकी पार्टी से शाहिद खान अब्बासी साहब बहुत अरसे से कहते हैं कि एक ट्रूथ कमीशन बना दें और सारे आके अपना अपना सच बोले। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इन्हीं इश्यूज पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।